नमस्कार दोस्तों झारखंड में नतीजे इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। एक बार फिर से झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 28 नवंबर को हेमंत सोरेन शपथ लेंगे। चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं हेमंत सोरेन। प्रचंड बहुमत की सरकार है। अब हर किसी के जहन में यह सवाल है कि आखिर मंत्री कौन कौन बनेगा, क्योंकि इस बार आरजेडी के भी विधायक जीते हुए हैं, कांग्रेस भी मजबूत संख्या में है, जेएमएम भी है। ऐसे में दोस्तों हमारे पास एक सूची आई है, सूत्रों के हवाले से नामों की लिस्ट आई है। कौन कौन मंत्री बनेंगे वो हम आपको बताएंगे। किनके मंत्री बनने की संभावना है ये भी बताएंगे। दरअसल कहा यह जा रहा है कि 5 मंत्री रिपीट होंगे, यानी जो पिछली सरकार में थे वो इस बार भी मंत्री बनेंगे। किस कोटे से कौन मंत्री बनेगा इसका फॉर्मूला भी तय किया गया है। फॉर्मूला ये रखा गया है कि फॉर्मूला 5-1 का है, यानी 5 विधायकों पर 1 मंत्री। इस तरीके से हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम से तकरीबन 6 मंत्री बनेंगे और कांग्रेस से 4 और आरजेडी से 1, यानी फिलहाल 11 मंत्री बनाने की तैयारी है। हेमंत सोरेन के साथ 11 मंत्री शपथ ले सकते हैं। कौन कौन हो सकते हैं वो देखिए, इसमें से कई नामों की तो दोस्तों जानकारी मिली है और वो नाम कौन कौन से हैं ये हम आपको बताएंगे। कांग्रेस के कोटे से रामेश्वर उरांव लोहरदगा से मौजूदा विधायक हैं, चुनाव जीते हैं, 77 साल की उम्र है, कांग्रेस के बड़े नेता हैं। 1990 में रथ यात्रा के दौरान लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करने वाले अफसरों में रामेश्वर उरांव भी थे। ये झारखंड के वित्त मंत्री रह चुके हैं और 2004 से 2009 यानी यूपीए 1 के शासन में ये केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री भी रहे हैं। बड़े नेता हैं, कांग्रेसी हैं। अगला नाम इरफान अंसारी का है, ये भी कांग्रेस के कोटे से हैं। जामताड़ा की सीट पर इन्होंने सीता सोरेन को हराया है। हेमंत सोरेन की भाभी हैं जो बीजेपी से लड़ी। 2 बार इरफान सोरेन की विधायक बने हैं और इनके मंत्री बनने के चांसेस एक बार फिर हैं, क्योंकि ये पिछली सरकार में भी मंत्री थे। अब हेमंत सोरेन को कोल्हान को साधना है, संथाल के साथ साथ कोल्हान। तो रामदास सोरेन का नाम है। रामदास सोरेन फिर से चुनाव जीते हैं, विधायक बने हैं, बड़े नेता हैं, संथाली समुदाय से आते हैं और इनको मंत्री बनाने की चर्चा है रामदास सोरेन को। दीपक बिरुआ एक बड़ा नाम है। ये आदिवासी कल्याण परिवहन मंत्री बने थे 2024 में। अभी जब हेमंत सोरेन आए तो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, तब ये मंत्री बनाए गए। दीपक बिरुआ लगातार 3 बार चुनाव जीते और 2024 में भी अब ये चुनाव जीत गए हैं। इसके अलावा महतो वोट बैंक को साधने के लिए मथुरा प्रसाद महतो, ये जेएमएम के कोटे से हैं। हफीजुल हसन मधुपुर विधानसभा से हैं, जेएमएम के कोटे से हैं। सुरेश पासवान आरजेडी के कोटे से हैं। ये पहले भी 3 बार विधायक रह चुके हैं और इस बार भी अब इनके चांसेस हैं कि ये इस सरकार में मंत्री बनेंगे। सुरेश पासवान बड़े नेता हैं आरजेडी के। लुइस मरांडी बीजेपी छोड़कर आई थी, जेएमएम में हेमंत सोरेन ने इनको टिकट दिया, ये चुनाव जीती और एक वक्त दोस्तों इन्होंने ही हेमंत सोरेन को हराया था। रघुवर दास की सरकार में ये मंत्री भी रही हैं और अब लुइस मरांडी जेएमएम में हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्री भी बन सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों दीपिका पांडे सिंह, अनंत प्रताप देव, अनूप सिंह और प्रदीप यादव, इन तमाम नामों के भी मंत्री बनने की चर्चाएं झारखंड में बहुत तेज हैं। अब कौन मंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा ये तस्वीर 28 नवंबर को साफ होगी। फिलहाल मंत्री बनने की रेस बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन फिलहाल यही तय किया गया है कि 11 से 12 मंत्री बनेंगे और उसके साथ हेमंत सोरेन शपथ लेंगे। आगे फिर मंत्रिमंडल के विस्तार किए जाएंगे। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप इस खबर पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।